Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का वीडियो है something different. मैं क्रिस्टल के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज़ द सिट्रिन क्रिस्टल. एक्चुअली बीच में जब मैं कंसल्टेशंस नहीं ले रही थी एंड मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, सो मैं अपने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर एंड आई गेस ऑन यूट्यूब स्टोरीज़ पर मैं पोस्ट कर रही थी क्रिस्टल्स के बारे में एंड उनके जो मीनिंग्स हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में मैं रिटन टेक्स्ट में लिख रही थी. बट मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि आप इनके ऊपर डिटेल में वीडियोज़ बनाएं, इनको यूज़ कैसे करें, इनके बेनिफिट्स क्या हैं एंड इसे किस पर्पस के लिए हम स्पेशली यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़, जैसे कि आज मैं सिट्रिन की बात करी तो सिट्रिन पहली चीज़ मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, बिकॉज जिन्होंने कभी क्रिस्टल्स के बारे में सुना नहीं है, यूज़ नहीं किया है, यूज़ कैसे करें तो समझ आ जाए. सिट्रिन क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल माना जाता है जो हेल्प करता है आपको मनी को अट्रैक्ट करने के लिए. आपकी ज़िंदगी में जितने भी मनी को लेकर ब्लॉक्स हैं, काम रुके हुए हैं, आप चाहते हैं, आप बड़ी मेहनत बड़ी करते हैं, आपको एक गुड लक चाहिए कि जो आपके पास मनी अट्रैक्ट कर सके, आपको एक गुड लक चार्म चाहिए तो आप सिट्रिन रख सकते हैं. अब सिट्रिन्स की हमेशा बहुत सारी शेप्स आती हैं. एक्चुअली हर एक क्रिस्टल की डिफरेंट शेप्स आती हैं. क्लस्टर फॉर्म होता है, रॉ फॉर्म होता है. ये थोड़ा सा रॉ फॉर्म है. अगर आप इसमें देखें तो इसको क्लस्टर भी कहते हैं, रॉ भी कहते हैं. तो इस तरीके की इसकी शेप है. इसके पीछे ऐसा होता है बिकॉज ये बहुत ही इसको जेमस्टोन क्वालिटी भी कहते हैं. तो इस तरीके का गोल्डन शेड होती है. तो ये आप अपने चाहें तो आप बस जहाँ पे आप काम करते हैं, आपका अगर होम ऑफिस है, आप अगर अपनी कोई पढ़ाई करते हैं या अगर आप अपने ऑफिस में इसको रख सकते हैं, देन ऑल्सो इट्स गुड. इसे आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से कोई डायरेक्शन अगर मुझे पूछते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है ईस्ट की डायरेक्शन में रख दें. मान लीजिए आपका कोई टेबल है, उस टेबल का ही ईस्ट दिशा में रख दीजिए, चलेगा. साउथ ईस्ट में रख दीजिए, चलेगा. साउथ एंड ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे भी रख दीजिए. बट अगर कोई डायरेक्शंस ऐसी नहीं है तो इसको आपने सिंपल सा लॉजिक समझना है कि जहाँ पर भी धन संपत्ति आप अपनी रखते हैं, आप इसे वहाँ पर रखेंगे. जैसे कि आपका लॉकर हो गया, वहाँ पे रख लीजिए. आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं अगर कुछ ना समझ आए तो, या जहाँ पर आप बैठकर काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, इसे वहाँ पर रख दीजिए. बिकॉज इन शॉर्ट ये आपकी लाइफ में आपकी ऑरा को क्लेंस करता है, आपको न्यू आइडियाज़ देता है टू अट्रैक्ट मनी, आपके ब्लॉक्स क्लियर करता है. कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं यार, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं मनी को लेकर, अपने करियर को लेकर. नहीं यार, मेरे पास शायद पैसा नहीं आएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा. ये कई बार आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड लक, पॉजिटिविटी, सपोर्ट एंड मनी को अट्रैक्ट करने की काफ़ी एनर्जीज लेके आता है. लेकिन मैं एक चीज़ ना दिल से ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, जब भी कोई इंसान क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स की बात करते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम ये ले लेंगे तो तुरंत झट फटाफट कोई मैजिक हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. क्रिस्टल सबसे पहली चीज़ आपके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, आपको एक न्यू आइडियाज़ देते हैं. फिर आप खुद से वो कर्म करते हैं, वो एक्शंस लेते हैं. आपको अगर वो आइडियाज़ भी आते हैं तो आपके पास वो करेज आ जाता है, वो एक पॉजिटिविटी आ जाती है कुछ करने के लिए. एंड ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी देता है. सो नेचुरल है, जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से कोई चीज़ करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, उसमें अपनी पूरी की पूरी एनर्जीज एंड इंटेंशन डालते हैं, तो ऑफकोर्स वो इजीली आपके लिए उस चीज़ को अचीव करना होता है. इजीली आप उसे अचीव कर सकते हैं. इन शॉर्ट में इन सभी क्रिस्टल्स को एक्चुअली ऑनेस्टली एक बूस्टर्स के तौर पे कहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक बूस्टर की तरह काम करते हैं. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इसको अपने पर्स में रखते हैं. अब ज़रूरी नहीं इस शेप को आप रखें. मैं आई गेस इस वीडियो में ट्राई करूँगी इमेजेस लिंक करने की. ये एक टावर शेप में भी आता है, छोटे छोटे पेबल्स में भी आते हैं. इट डिपेंड्स आप किस शेप में आप इसको लेते हैं. कोई शेप का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. इट डिपेंड्स कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है रखने के लिए, कौन सी शेप आपको पसंद आती है, कहाँ पे आप इसे रखना चाहते हैं. आप जितना चाहे इसे आप बड़ा भी बाय कर सकते हैं, छोटा भी बाय कर सकते हैं. मिनिमम साइज़ ये भी अच्छा है, बट इससे भी छोटे आते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट, ऑन योर साइज़, इसे आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस सिट्रिन को कहते हैं पुखराज का. इसको हम ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट भी है पुखराज रतन का. जो जुपिटर प्लैनेट है उनका जो रतन माना जाता है वो है पुखराज. उसी पुखराज जो लोग क्लाइंट्स में जाते हैं कहते हैं कि हम पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते. पुखराज ऑफकोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. पुखराज भी आप सभी को पता है कि बहुत ही पावरफुल रतन है, बहुत ही पॉजिटिव रतन है. आपको ज्ञान देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको स्पिरिचुअलिटी देता है एंड ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा काम एंड पॉजिटिविटी भी देता है.
सिमिलरली सिट्रिन उसका सब्स्टिट्यूट माना जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स पुखराज से ये चीपर होता है, तो इसे बहुत लोग पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए इसको रखते हैं। जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन नहीं पता है, सिंपली आप कोई भी मनी को लेकर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जितने भी लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, कुछ लोग कैंडल प्रेयर्स करते हैं, कुछ लोग हीलिंग करते हैं, कुछ लोग रेकी करते हैं, तो बहुत लोग इस तरीके के क्रिस्टल्स को लेकर अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। बट आई नो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे रेकी हीलर्स नहीं हैं, इस लाइन में नहीं है, वो बड़े प्यारे प्यारे सिंपल से लोग हैं। तो इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी के लिए आपके पास कुछ गुड लक आपको एडवाइस मिल जाए जो आप एज अ टिप्स को यूज़ कर सकें, देखते हैं क्या होता है। सिंपल आदमी तो बेचारा यही कहता है कि चलो कुछ हम लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि क्रिस्टल्स एक आपकी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड आते हैं। एंड मुझे लगता है क्रिस्टल्स कभी भी इंसान लेता नहीं है, ये खुद उनकी ज़िंदगी में चल कर आते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। तो आप इसे जहाँ चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, इसकी कोई दिशा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वास्तु के हिसाब से अगर आप रखना चाहते हो, कोई एक डायरेक्शन जानने की एक आप उसके अकॉर्डिंग रखना चाहें, तो ईस्ट एंड साउथ दिस इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। नहीं तो लॉकर हो गया, मंदिर हो गया, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। सो यस, फॉर मनी के लिए ही सबसे अच्छा माना जाता है। और भी बड़े सारे होते हैं कि लोग पूछते हैं कि अगर हम जॉब के लिए देख रहे हैं, हम कोई और पर्पस के लिए देख रहे हैं, ऑनेस्टली मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। मैं और भी क्रिस्टल्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। पायराइट हो गया, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, बहुत सारे दूसरे क्रिस्टल्स होते हैं जो मनी एंड एबंडेंस के लिए बेस्ट माने जाते हैं। और उन सब में से जो मुझे सबसे कन्वीनियंट एंड ईजी एंड बेस्ट, जो टॉप प्रायोरिटी पे मेरा क्रिस्टल मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, जो कंसल्ट भी करते हैं उन्हें भी मैं कहती हूँ, तो ये सिट्रिन हमेशा अपने पास रखें। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आते हैं। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि ये आते ही बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऐसे मनी की बरसात नहीं होने लग जाएगी। बट यस, अगर आप इसे पॉजिटिव इंटेंशन से सही तरीके से रखते तो ज़रूर धीरे धीरे आपका माइंडसेट, आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। सो ऑटोमेटिकली वो मनी अट्रैक्ट करने में हेल्प ज़रूर करता है। बिकॉज ऑनेस्टली अगर आप इस पर सर्च भी करेंगे तो सिट्रिन को कहते ही है मनी अट्रैक्टर। ये मनी को अट्रैक्ट करता है। बट मनी अट्रैक्ट करने का मैं आपको साइंस पीछे बता रही हूँ कि ये क्रिस्टल कैसे हेल्प करता है। बिकॉज ये आपके अंदर से ही मनी ब्लॉक्स को हटाता है, मनी के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाता है, आपको इंस्पिरेशन देता है, आपको मोटिवेशन देता है, आपको न्यू एनर्जी देता है। सो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम करने लग जाते हैं। आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आते हैं, आपको पॉजिटिविटी आती है, तो उस तरीके से हर क्रिस्टल काम करता है आपके ऊपर। सो इट टेक्स अराउंड मे बी टाइमिंग्स मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी। कुछ लोगों को 1 वीक में रिजल्ट्स आते हैं, कुछ लोग को 3 मंथ्स में, कुछ लोग को 6 मंथ्स में। बट टेक इट एज अ बूस्टर, टेक इट एज अ सप्लीमेंट। इसको आप सप्लीमेंट की तरह लेके चलेंगे, इन्हें प्रार्थना करके, प्रेयर्स करके आप रखेंगे, बड़ा अच्छा है। जब भी आप कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, स्पेशली सिट्रिन को, तो इस तरीके से यूज़ कर ही सकते हैं। आप इसे परचेज़ करें, आप इसे लें एंड आप इसे बड़े आराम से रनिंग वाटर में, कोई भी टैप आप खोलें, रनिंग वाटर में 1-2 मिनट के लिए आप इसे वॉश करें एंड देन सन के नीचे रख दें, सूर्य की रोशनी के अंदर इसको रख दें 1 घंटा 2 घंटा बस। उसके बाद में एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा खारा नमक लेकर पानी में डाइल्यूट कर उसमें रख दें। खारा नमक के पानी में इसको रख दें आप, रॉक सॉल्ट का पानी जिसको कहते हैं, बस उसमें आप इसे रखें। ये क्लेंस हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। हर 6 मंथ्स में भी आप इसको क्लेंजिंग कर सकते हैं, बस इसको रख दें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी ब्रेसलेट पहनने से पहले या कोई भी क्रिस्टल की अंगूठी पहनने से पहले आप किसी को कंसल्ट ज़रूर कर लें, वो मैं सजेशन ज़रूर देती हूँ। बट एज अ रॉक फॉर्म, एज अ पिरामिड, एज अ कोई भी क्रिस्टल को आप रख सकते हैं, उसमें किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ब्रेसलेट पहनने के लिए मैं खुद ज़रा पतरी देखकर या खुद ही रेकमेंड करती हूँ। बट पास में रखने के लिए पर्स में कहीं पर भी बेफिक्री से आप रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसकी। सो यस, डेफिनेटली इस क्रिस्टल के बारे में आप और कोई जानकारी चाहते हैं या इसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आप पूछ कर इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में, आपको डिलीवर हो जाएगा, या आप आउट ऑफ इंडिया हैं, सो पूछ लीजिएगा। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू कि डिलीवर हो सकता है कि नहीं। तो ये थी सिट्रिन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।